हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दोस्तों रोहित और मैं दिल्ली में रहता हूं। और आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है सुबह के 8 बजे। आपको जैसे पता है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए होती हैं। और वैसे ही दिन की जैसे शुरुआत हुई तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। फिर क्या, मैंने झाड़ू ली और अच्छे से रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि होली की कई दिनों बाद मैं यहाँ पे आया था। उसके बाद जब मैं रूम में था तो देखा कि मुझे बिल्ली का साउंड आ रहा था बार बार। मैंने बिल्ली कहाँ पर है। उसके बाद मैंने गेट खोल के देखा तो भाई पूरा वाइट कलर का इतना प्यारा सा बिल्ली था, बहुत ही प्यारा। उसके बाद मैंने उस टाइम का याद आ गया, क्योंकि मथुरा में भी एक बिल्ली था, उसका कलर दूसरा था। वो भी ऐसे ही खाना खाने के टाइम पे मेरे हर दिन मेरे गेट के पास ही रहती थी। तो उस टाइम से मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे नया बिल्ली देखने को मिला और बहुत ही प्यारा था। उसके बाद मैं सोचा इसको कुछ दूँ, क्या दूँ खाने के लिए। वैसे देखा कि अक्सर बिल्ली डर के भाग जाती है, बट ये पालतू बिल्ली है इसलिए इसको डर नहीं लगा मुझसे। और वैसे भी जानवर हमेशा प्यार के भूखे होते हैं, उनको जब भी यहाँ प्यार मिलता है वो वहीं पर आराम से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उसके बाद मैं सोचा कि इसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम है। पर मैं सोचा क्या दूँ उसको खाने के लिए। मैं देखा चलो देखता हूँ कुछ, अगर रसोई में मुझे कुछ मिलता है खाने का तो मैं ज़रूर लेके आता हूँ। पहले थोड़ा गेट लगा देता हूँ, वरना ये स्पीड से शायद अंदर घुस जाए। उसके बाद मैं किचन में आया तो देखा क्या नमकीन है, बट मुझे लगा नमकीन तो शायद नहीं खाने वाली, क्योंकि मुझे पहली बिल्ली का याद था। जब पहले मैं उस टाइम जब मथुरा में रहता था तो बिल्ली थी, वो बिस्किट खाना बहुत ज़्यादा पसंद था उसको। मेरे पास बिस्किट रखे थे, वो छोटे छोटे बिस्किट थे। मैं सोचा इसको ही लेके चलता हूँ, अगर खाते हैं तो मैं डालूँगा, वरना देखता हूँ खाती है कि नहीं खाती है। इसको रख के आते हैं, देखता हूँ डाल के, अभी पता चल जाएगा। नहीं खाया इसने, तो एक और डाल के देखता हूँ, नहीं खाएगा, मतलब ये इसको नहीं खाना है। तो अब मुझे क्या खिलाना चाहिए इसको। तो अभी वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि बनाया भी नहीं है मैंने कुछ, और दूध भी नहीं लेके आया हूँ। तो इसके बाद ये देखो स्पीड से पूरा अंदर घुसने लगी। मैं सोचा अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी खाने के लिए कुछ है भी नहीं। अभी यही है नमकीन बिस्किट, वो तुमको पसंद है नहीं। इसके बाद मैं देखा कि टैप मेरा ऑन था बहुत देर से, और ये पता नहीं स्लिप सा हो गया, पानी टप टप होता ही रहता है इससे। उसके बाद मुझे प्यास भी लगने लगी, तो जल्दी से मैंने अपना गिलास लिया। और सुबह के टाइम भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ही चाहिए, और गर्मी का टाइम आ रहा है तो प्यास ज़्यादा ही लगती है, और खाना खाने का कम मन करता है बट प्यास ज़्यादा लगती है। पानी रात में सोने से पहले भी पानी, और सुबह उठने के टाइम भी। इसके बाद मैं सुबह आया तो न्यूज़पेपर का साउंड आया, कि न्यूज़पेपर ऊपर से गिराया, मतलब जो भैया हैं यहाँ से ऊपर आते नहीं हैं, ऊपर नीचे से ही फेंक देते हैं। तो न्यूज़पेपर भी हमारा आ चुका था। द हिंदू न्यूज़पेपर है और इसको हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। और मैं आप लोग पूछते हैं कि ये न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, तो मैं अभी द हिंदू ही पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, और अपनी हैबिट में भी डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे इंग्लिश भी अच्छा रहेगा और इससे पढ़ने में आपको सारी जो नॉलेज है वो मिलती रहेगी, और इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी, है ना। क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंग्लिश जब तक अच्छा नहीं होगा आप लोगों का तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और मैंने फेस किया है इन सब चीज़ों को। तो अभी मैं सीधा शॉप पे गया, शॉप से लेके आया अपने लिए दूध, और मेरा टूथपेस्ट भी ख़त्म हो गया था, दंत क्रांति बोले के आया। उसके बाद 2 दूध के पैकेट 10-10 वाले, तो ये हम टूथपेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम सीधा आए अपने किचन में अपना दूध को बॉईल करने के लिए, क्योंकि दूध ख़राब भी हो सकता है, और छोटे छोटे पैकेट हैं तो एक पैकेट को बॉईल कर लेते हैं, दूसरा पैकेट रख देते हैं, जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तब उसको कर लेंगे। उसके बाद दूध बॉईल करने के बाद मैंने दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, और उसमें मखाने जो बोलते हैं वो उसको यूज कर लिया। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा से रहता है कि भैया हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और उसके लिए बेसिक अच्छा करने के लिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी 6 से लेकर 12 तक की। तो हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कम समय में कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक क्लास का एनसीईआरटी अलग अलग है। तो उसी चीज को मैं आज आपके उसी जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। आप लोगों को सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं कि जहां आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो भी कम से कम समय में, और एक ही बुक्स में आप पढ़ेंगे। तो आप भी उसी चीज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, ये है आपका कम टाइम में एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक पूरा प्रिपेयर करने का तरीका। दोस्तों, ओसवाल बुक्स ने एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस बुक्स को पब्लिश किया है, जिससे आप 6 to 12 क्लास की सभी एनसीईआरटी को एक ही बुक्स में पढ़ सकेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस बुक में एक सब्जेक्ट को 6 to 12 तक कवर किया गया है, जिससे आपको इसके लिए कोई अलग अलग बुक्स आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बुक से आप पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। और साथ ही मैं आपके साथ इसका रीजन भी शेयर करता हूँ कि ये बुक आपके लिए बेस्ट क्यों होने वाली है, क्योंकि इसमें 100% अपडेटेड सिलेबस है, जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है।
साथ ही इस बुक में आपको 1850 प्लस एमसीक्यू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए देखने को मिलेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज समरी दी जाती है जो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करती है। इसके साथ ही इन सभी एनसीईआरटी की बुक्स में आपको वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट दिए गए हैं जो 100% सॉल्व क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इस बुक में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए 3 लेवल एमसीक्यू मॉडरेट किए गए हैं जो आपको एडवांस लेवल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको इन सभी बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बुक्स जो हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा वरदान साबित होने वाली हैं और उनकी तैयारी में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आपका जो एनसीईआरटी को पढ़ने का जो डर है, जो ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी सबसे ज़्यादा कम होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अपनी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को। तो इन सभी बुक्स को आप जरूर देखें और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जहां से आप इन्हें ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है तो आप इन बुक्स को जरूर रीड करिए और इनको आप ईजिली अपने घर पर मंगा सकते हैं। इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब मेरा टाइम था सेशन को स्टार्ट करने का, तो जल्दी से अपना पेंसिल लेते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लॉट। और ये हमारा स्लॉट 10 बजे शुरू हो रहा है और अभी हमारे पास हिस्ट्री है 6 क्लास की। और आपको पता ही है कि मैंने एनसीईआरटी दोबारा से शुरू किया है 6 क्लास से लेके पूरा ही मुझे रीड करना है क्योंकि मेरे पास टाइम है। और मैंने बताया जिसके पास टाइम कम है वो आप किस एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। वैसे मार्केट में है और अभी मैंने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बताया ही था। तो अभी मैं अपना जो सेशन मुझे कंप्लीट करना है अपनी एनसीईआरटी का, वो मुझे कंप्लीट करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी की सारी रीडिंग कीजिए क्योंकि बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए आप तैयारी में जाना बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं। आप खुद उसको अच्छा फील नहीं करेंगे कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है और आप स्टैंड बुक पढ़ने लगे या अदर कोई रिसोर्स फॉलो करने लगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके अंदर बेसिक आपका अच्छा है। और जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो खुद से आपको लगने लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी में और वही चीज़ें, तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। ये सेशन एंड करने के बाद सीधा मेरे कपड़े रखे थे उनको सुखाने के लिए मैं पहुँच गया छत पे। और जैसे भाई गेट खोला तो देखा पूरा छत पानी से भरा हुआ था। यहाँ पे और लोग भी रहते हैं तो पानी यूज करते हैं ज़्यादा, तो मत बंद नहीं करते टैप। और ज़्यादा मोटर चलता है तो पानी भी भर ही जाता है। तो मुझे कपड़े सुखाने हैं अपने, तो यहीं पर तार तो कोई है नहीं तो मुझे इसी बॉल पे सुखाने पड़ेंगे। और धूप भी है यहाँ पर और पूरा यूपीएससी एस्पिरेंट का ही एरिया है। तो कपड़े सुखाते हैं अपने और उसके बाद अपना आगे का काम हम करते हैं। उसके बाद मैं आ गया अपना सेकंड सेशन लगाने के लिए अपनी एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी का। और ये हमारा टाइम बात करूँ तो टाइम इस टाइम हो रहा होगा 1:44 के करीब हो रही हैं, दोपहर का ही टाइम है। तो जल्दी से हम ये सेशन भी अपना कंप्लीट करेंगे। अभी फ़ोन को साइड में रखते हैं, इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों के नो डाउट बहुत सारे डाउट हैं, आप लोगों के कमेंट भी बहुत ज़्यादा किए आप लोगों ने, तो उनके मैं कमेंट के रिप्लाई ज़्यादा नहीं दे पाया है। इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, आपके जो कमेंट हैं जरूर उनको कवर करूँगा जितने हो सकते हैं, उन सब के मैं आंसर दूंगा। और बाकी के जो भी कमेंट बचेंगे उनके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी आप सभी लोग जानते ही हैं। और मैंने क्यों एनसीईआरटी को स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बीच में बहुत ही ज़्यादा टाइम गया है। ख़राब नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने ख़राब नहीं किया, बट परिस्थितियाँ ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी नहीं कर सका। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों मैं इसी के साथ एंड करूँगा और नया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो अब तक अच्छे रहिए।